स्टूडेंट, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग इरावती कर्वे की डिस्कस किया था, इंडियन सोसाइटी। सो टुडे विल डिस्कस another important topic of इरावती कर्वे, that is kinship organization in India. Kinship organization in India, it is a study by Iravati Karve on various social institutions in India. Karve mapped kinship patterns in India to linguistic zones to come up with certain variations. इरावती कार्वे अपने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के माध्यम से डिफरेंट भाषा की जो जोन्स है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, उस तरीके से इन्होंने 4 वेरिएशंस की बात करते हैं। तो पहला वेरिएशन इंडो यूरोपियन और सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन इन द नॉर्दर्न जोन। नॉर्थ की जो जोन है उत्तर भारत में, वहाँ पे इंडो यूरोपियन की और सांस्कृतिक वेस्ट, संस्कृत से वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड, द्राविडियन किनशिप इन दिस साउथर्न जोन, जहाँ पे द्राविडियन नातेदारी की बात, साउथ इंडिया की बात करते हैं। थर्ड, सेंट्रल जोन, जो मध्य भारत, सेंट्रल जोन, ए मिक्स्ड पैटर्न, जो कि उन्होंने महाराष्ट्र की बात एग्जाम्पल देते हैं। और फोर्थ, मुंडारी किनशिप सिस्टम, जो ईस्ट पूर्व भारत में जो मुंडारी किनशिप, मुंडारी नातेदारी की बात करते हैं। ये 4 वेरिएशंस, दिस इज पार्ट ऑफ इरावती कार्वेज वर्क, kinship organization in India. Within each linguistic region, there are variations between caste and subcaste. So इरावती कार्वे कहते हैं हर भाषा क्षेत्र में बहुत सारे कास्ट और सब कास्ट के बीच में एक वेरिएशंस है, एक डिफरेंसेस है। The unity in all this diversity, ये जो विविधता के अंदर जो एकता है, वो श्रुति लिटरेचर की बात करते हैं, जो हमारी भारतीय परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। श्रुति लिटरेचर मीन्स जिसमें वेदर्स, ब्राह्मणस एंड उपनिषद्स की बात करते हैं। एंड दी एपिक्स मतलब जो हमारे महाभारत है, जो माइथोलॉजी है, महाभारत और रामायण की बात करते हैं, वहां पे भी वो एक सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टडीज करते हैं टू अंडरस्टैंड दी जॉइंट फैमिली इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडियन इंडो यूरोपियन किनशिप इज एनालाइज्ड थ्रू एटिमोलॉजिकल एनालिसिस। उसकी नामकरण से नॉर्थ इंडियन इंडो यूरोपियन, इस नाम से वो किनशिप टर्म्स को एग्जाम्पल देते हैं महाभारत के माध्यम से। और महाभारत में जो किनशिप प्रैक्टिसेस, जो नातेदारी प्रैक्टिसेस है, दैट इज पार्ट ऑफ द संस्कृत एंड पाली टेक्स्ट। जो हमारी पुरानी जो पाठ्य पाली और संस्कृत है, उसी के साथ जोड़ के महाभारत की बात करते हैं। एंड हाउ इट हैज ए रिलेशनशिप विथ डिफरेंट लैंग्वेज। और ये जो किन की जो नातेदारी की जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, वो भी आज के डिफरेंट भाषा के साथ भी जुड़ा हुआ है। The kinship practices of Muslim, Christian and other communities do not find in the kinship organization of India. कार्बे की हिसाब से जो मुस्लिम और क्रिश्चियन और ये किनशिप ऑर्गेनाइजेशन में वो उन्होंने इतना फोकस नहीं किया है। तो बेसिकली ही हैज गिवन the idea of the Hindu and the idea of text related to Pali and Sanskrit. इस जगह पे that how the idea of joint family in terms of north and south has a relationship with respect to the Hindu social organizations. इरावती कर्वे ये भी कहते हैं जो महिलाएं हैं नॉर्थ इंडिया में, वो जब अर्ली एज में शादी हो जाती है तो दूर जगह जाते हैं, मतलब परिवार से दूर रहते हैं। अननोन ससुराल जिन लोगों के साथ पहले बार कभी पहले जान पहचान भी नहीं था, उनके साथ भी रहती हैं। बट इन साउथ ए गर्ल इज अमंग हर रिलेटिव्स। इसका मतलब वहाँ की जो प्रेफरेंशियल मैरिज प्रैक्टिसेस, जिसको क्रॉस कजिन या मामा भांजे या बुआ की या मामा की बच्चों के साथ जो शादी होती है, वो उसका कारण है। सो दे आर मैरिंग टुवर्ड्स ए नोन फैमिलीज बिकॉज ऑफ देयर मैरिज प्रैक्टिसेस।
जब किनशिप ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल जोन की बात करते हैं, then Kiravati Karve claims that there is a internal variations compared to the north. नॉर्थ में जितने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात और साउथ के साथ सेंट्रल जोन की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस कजिन मैरिज जहाँ पे एक तरीके से डायरेक्शंस में जाते हैं, जो मदर्स ब्रदर डॉटर की जो साउथ में जैसे शादी होती है, उस तरीके की बातें आपको कम मिलेगा जब आप सेंट्रल जोन की बात करेंगे. In almost all caste in northern zone, according to Iravati Karve, the marriage between cousins is prohibited. जो हमारी क्रॉस कजिन मैरिज की बात करते हैं जो साउथ में अवेलेबल है, सो इरावती कार्वे ये भी कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया में ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है. एंड अकॉर्डिंग टू इरावती कार्वे, जब वो जॉइंट फैमिली को डिफाइन करते हैं, देन शी सेज दैट इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे रहते हैं, साथ खाना खाते हैं, एक ही चूल्हा में खाना बनती है, प्रॉपर्टी कॉमन है, जो घर की जो पूजा और जो रिचुअल्स होती है उसमें कॉमन पार्टिसिपेशन रहता है. सो दैट इज वेयर द जॉइंट फैमिली according to Iravati Karve. So Karve thus provides an understanding of the structure of Indian society, that how it has a relationship with the kinship organization in an Indian social structure. भारतीय समाज को जब वो समझते हैं that हमारी जो सोशल अरेंजमेंट्स है वो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिफ्लेक्ट होती है टू अंडरस्टैंड द फैमिली एंड मैरिज प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. Oberoi has described Karve. Oberoi is another sociologist who wanted to describe Karve, that how the idea of Karve is one of the indigenous sociologist feminist perspective में इंडियन परिवार को उन्होंने पढ़ा और समझा और बताया. एंड शी ऑल्सो इवेलुएटेड द मॉडर्न चेंजेस इन द फैमिली लाइफ, जो परिवर्तन आया भारतीय समाज में पारिवारिक जीवन में, और उसको भी उसका इफेक्ट को भी इरावती कार्वे ने स्टडी किया था, जो ओबराई अपने स्टडी के माध्यम से बताना चाहते हैं. इरावती ऑल्सो wanted to focus that how the status of Indian women in 1975, जब 75 की बात करते हैं, that उस समय कैसे भारत में महिलाओं की जो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की जो इश्यूज था, और वो भी उन्होंने उस समय देखा था that how it was something different. एंड अगर आप आज भी कंपेयर करेंगे, देखेंगे, we have achieved a lot in terms of Indian women with respect to employment and education. इरावती कार्वे जब किनशिप मैप की बात करते हैं, that how South Indian principle of kinship, the South Indian principle of the exchange, that is different from the North, different in terms of that how the marriage, the ceremonies, the exchange behavior is completely different by comparing North and South. Karve predominantly addressed that how the caste is also an important aspect to understand the family, the marriage pattern in different parts of the country. जब हमारे कास्ट से जुड़े हुए जो एंडोगामस मैरिज पैटर्न है, वो भी एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग देता है that how the caste has a relationship with occupational diversification in Indian social context. जब आप जीएस घुरे को समझेंगे, then Karve is also differs in that way that caste in India is a brahminical product. जब घुरे की बात नहीं था, जो घुरे भी जब कहते थे एक ब्राह्मणिकल प्रोडक्ट है, and that diffused towards different parts of the country because her regions are Chitwan, Karhadas, Saraswats, Desastas, Rigvedis, and Madhyadin Brahmins did not intermarry. तो इसका मतलब ये इतने सारे जो कास्ट के बारे में
इरावती कार्वे कहते हैं, जो इनके अंदर की शादी भी नहीं होती है, बट दे हैड डिफरेंट मैरिज रेगुलेशंस एंड दे आर एथनिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो उनके बीच में जो डिफरेंसेस है, उस बात को भी कहते हैं, जो किस तरीके के इवन दे आर फ्रॉम वन टाइप ऑफ कास्ट और सिमिलर system, but they have also internally different from each other. So for Karve, a caste is a group which practices endogamy, has a particular area of spread or dispersion. तो इसका मतलब ये कास्ट एक पर्टिकुलर एरिया के साथ वो रिलेट करती हैं, ना कि ऑल ओवर इंडिया की प्रैक्टिस करते हैं। इट इज ऑल्सो वेरिएबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिंग्विस्टिक रीजन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ की अगर कोई हायर कास्ट है, इट इज नॉट नेसेसरली इन साउथ हायर कास्ट में सिमिलर पैटर्न ऑफ मैरिज और सिमिलर पैटर्न ऑफ द मैरिज रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक रीजन के बेसिस पे भी एक कास्ट डिफर करता है, एंड दैट इज वेयर यू फाइंड दैट हाउ द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इवन they have different way to understand the caste position beyond the hierarchical scale, and also the traditional modes of behavior towards the other castes. तो ये जो कास्ट के साथ जो उनकी रिलेशनशिप है, ये खाली हायरार्किकल नहीं, इसके साथ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन भी जुड़ा हुआ है। कार्वे also made a significant contributions in the form of socio-economic surveys, policy studies, क्योंकि इनके जितने भी वर्क था जो सर्वे बेस्ड था, और वो टेबल के माध्यम से डिफरेंट ग्रुप को इन्होंने मेंशन किया, डिस्क्राइब भी किया, एंड ऑल्सो शी आर्ग्यूड्स दैट हाउ द ट्राइबल्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो उन्होंने ट्राइब को एक डिफरेंट ग्रुप नहीं मानते हैं इंडिया से, जहाँ पे एक प्रिमिटिवनेस की वो बात करती हैं, और इनके साथ जुड़ा हुआ जो बाहर की जो एक्सटर्नल कोड्स उसको इम्पोज नहीं करना चाहिए, बिकॉज in her view the tribals should be helped to advance and assimilate, but वहां पे एक बाहर के एक्सटर्नल कोड्स को उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। So Karve observed that kinship organization is influenced and strengthened by the caste systems. So Karve के हिसाब से, इरावती कार्वे कहते हैं, जो kinship organization है इंडिया में, उसके साथ कास्ट सिस्टम्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है, एंड देयर वी फाइंड that it is also different in terms of different linguistic regions, and it is also important to understand that how the different social structure also gives that deviations and aberrations. तो इसका मतलब भारतीय समाज की कास्ट और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन की डाइवर्सिटी उसकी लिंग्विस्टिक रीजन्स के साथ जुड़ा हुआ, कास्ट और सब कास्ट से जुड़ा हुआ, एंड दैट इज ऑल्सो ए डाइवर्सिटी दैट इज पार्ट ऑफ द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। Thank you so much for listening and watching Dhalsar classes.